तो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास में निर्धारित खोज में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इसका सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राइटर कहता है व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी, कहता है जब मैंने पर्याप्त धन बचा लिया विद विश टू रीच हैम्पटन, जिससे कि मैं हैम्पटन पहुंच जाऊं। यानी हैम्पटन पहुंचने के लिए जब मैंने पर्याप्त पैसे बचा लिए तो आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस। तो आई थैंक मैंने धन्यवाद दिया द कैप्टन कप्तान को ऑफ द वेसल जहाज़ के फॉर हिज काइंडनेस उसकी दयालुता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन और फिर से चल दिया, स्टार्ट अगेन फिर से चल दिया। विदाउट बिना एनी किसी भी अनयूजुअल एक्यूरेंस असाधारण घटना के घटे, बिना किसी असाधारण घटना के घटे आई रीच्ड हैम्पटन, मैं जो है हैम्पटन को पहुंच गया। विद अ सरप्लस बचत के साथ आप एग्जैक्टली 50 सेंट्स पूरे 50 सेंट की बचत के साथ मैं हैम्पटन को पहुंच गया। विद जिससे कि टू बिगिन माई एजुकेशन मैं अपनी शिक्षा प्रारंभ कर सकूं। कह द फर्स्ट साइट पहला दृश्य ऑफ द लार्ज उस विशाल 3 स्टोरी 3 मंजिला ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, ब्रिक मीन्स ईंटों की स्कूल बिल्डिंग, जो स्कूल की इमारत थी, यानी जो 3 मंजिला स्कूल की विशाल भव्य इमारत थी उसके पहले दृश्य नहीं। जब मैंने पहली बार ही उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ टू हैव रिवार्डेड मी, कि मुझे जो है वो पुरस्कार दे रही हो। फॉर ऑल उस सब के लिए दैट आई अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, जो परेशानियां मैंने इस स्थान पर पहुंचने के लिए उठाई थी, जो परेशानियां इस स्थान पर पहुंचने के लिए मैंने उठाई थी, मुझे ऐसा लगा उसके लिए मुझे पुरस्कार दिया जा रहा हो। द साइट दृश्य जो था, यानी उस जो है हैम्पटन बिल्डिंग का जो दृश्य था, सीम्ड टू मी मुझे ऐसा लगा, मी न्यू लाइफ कि मुझे टू गिव मी न्यू लाइफ कि मुझे नया जीवन दे रहा हो। यानी पहला दृश्य ही जो हैम्पटन बिल्डिंग का था वो ऐसा लगा कि मुझे जो है कोई नया जीवन दे रहा हो। कहते हैं एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना संभव हो सका उतना जल्दी। आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट, हैम्पटन इंस्टीट्यूट यानी हैम्पटन संस्थान के ग्राउंड में पहुंच करके जितना जल्दी संभव हो सका उतना जल्दी आई प्रेजेंटेड मैंने उपस्थित किया माई सेल्फ अपने आप को बिफोर द हेड टीचर मुख्य अध्यापिका के सामने फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास, कि वो मेरा जो है एक कक्षा में प्रवेश देने के लिए मेरा असाइनमेंट ले सके, मेरा जो है परीक्षण कर सके, मेरा टेस्ट ले सके। कहता हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, कहता बहुत लंबे समय से बिना उचित खाना खाए, अब बात बिना जो है नहाए, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग और बिना कपड़े बदले, आई डिड नॉट मैंने नहीं आपको शायद मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अच्छा प्रभाव डाल सका अपन हर उनके सामने, मैं जो है शायद उनके सामने जो है अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका। कहते आई कुड सी मैं देख सकता था, एट वंस मैंने तुरंत ही देखा, दैट की देयर वर डाउट्स संदेह है, इन हर माइंड उनके मस्तिष्क में संदेह है, अबाउट द विजडम बुद्धिमानी पर ऑफ एडमिटिंग मी एज अ स्टूडेंट मुझे एक छात्र के रूप में प्रवेश देने के लिए, यानी मुझे जो है एक छात्र के रूप में प्रवेश देने पर उन्हें संदेह हो रहा था। कहते फॉर सम टाइम काफ़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, सी वो डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी मुझे जो है वो एडमिट मीन्स जो है प्रवेश देने के लिए, रिफ्यूज मना नहीं कर, कुछ देर तो जो है मुझे प्रवेश देने के लिए मना नहीं कर सकी। नाइदर न तो डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, न तो वो मेरे पक्ष में निर्णय कर सकी, यानी न तो उन्होंने जो है मुझे प्रवेश देने के लिए मना किया और न तो ये कहा कि मैं जो है प्रवेश दे दूँगी।
मैं कंटिन्यू टू लिंगर, लिंगर मीन्स ठहरना, मैं ठहरा रहा अबाउट हर, उनके पास ही, एंड और टू इम्प्रेस हर, उन्हें प्रभावित करने के लिए, इन ऑल द वेज, हर प्रकार से, आई कुड, जो कि मैं कर सकता था, जितने जो है तरीके से मैं जो है उन्हें प्रभावित कर सकता था उतने तरीके से मैं जो है उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करता रहा, विद माई वर्दीनेस, अपनी योग्यता के अनुसार। इन द मीन टाइम, उसी दौरान, इन द मीन टाइम, उसी दौरान, आई सा, मैंने देखा, हर, उन्हें, एडमिटिंग, प्रवेश देते हुए, अदर स्टूडेंट्स, अन्य छात्रों को, यानी उसी दौरान मैंने देखा कि जो है जो हेड टीचर थी वो अन्य बच्चों को जो है प्रवेश दे रही थीं, एंड और दैट, इस बात ने, एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी जो है डिस्कम्फर्ट मीन्स बेचैनी को, मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया। आई फेल्ट, मैंने अनुभव किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, अपने हृदय की गहराई में, मैंने अपने हृदय की गहराई में अनुभव किया, दैट कि आई कुड डू, मैं भी हर कार्य कर सकता हूँ, एज वेल, उतनी ही अच्छी प्रकार से, एज दे, जितना कि वे, मैंने जो है यह अनुभव किया कि अगर मुझे मौका मिल जाए, इफ़, यदि, आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, यदि मुझे जो है मौका मिल जाए यह दर्शाने का कि मैं जो है मेरे अंदर क्या है या मैं क्या हूँ, तो जो है मैं उनको जो है दिखा सकता था कि मैं भी हर कार्य को उतनी ही अच्छे से कर सकता हूँ जितने अच्छे से वो बच्चे कर सकते हैं जिन बच्चों को वो प्रवेश दे रही थीं। कहते आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ घंटे बीतने के बाद, जब कुछ घंटे बीत गए उसके बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, कुछ घंटे बीत गए उसके बाद मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा कि द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम, एडजॉइनिंग मीन्स बगल का, जो बगल में जो है रिसाइटेशन रूम, संगीत कक्ष है, उसमें नीड्स स्वीपिंग, उसमें सफाई की ज़रूरत है, टेक द ब्रूम, झाड़ू ले लो, एंड स्वीप इट, और इसे साफ कर दो। उन्होंने कहा कि बगल में जो है रिसाइटेशन रूम, संगीत कक्ष है, उसमें सफाई की ज़रूरत है, तुम झाड़ू ले लो और इसे साफ कर दो। इट अकर्ड टू मी, मुझे ऐसा लगा, एट वंस, तुरंत ही मुझे ऐसा लगा, दैट कि हियर वाज माई चांस, यही मेरे लिए मौका है, कहता है राइटर, कहता है मुझे ऐसा लगा कि यही मेरे लिए मौका है। नेवर, कभी नहीं, डिड आई रिसीव, मैंने स्वीकार किया था, एन आर्डर, एक आदेश को, किसी आदेश को मैंने नहीं स्वीकार किया था, विद मोर डिलाइट, और ज़्यादा जो है प्रसन्नता से, इससे अधिक प्रसन्नता, जितना प्रसन्नता से उस समय के मुख्य अध्यापिका के आदेश को मैंने स्वीकार किया, उतनी प्रसन्नता से आज तक किसी भी आदेश को मैंने स्वीकार नहीं किया था। कहते आई, मैंने स्वेप्ट, साफ किया, द रिसाइटेशन रूम, संगीत कक्ष को 3 टाइम्स, 3 बार, मैंने संगीत कक्ष को 3 बार साफ़ किया। देन, तब, आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, मैंने अपना जो है डस्टिंग क्लॉथ में धूल झाड़ने का कपड़ा उठाया, यानी 3 बार झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने धूल झाड़ने का कपड़ा जो है उठाया। देन, तब, एंड, और आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैंने उसमें 4 बार धूल झाड़ी, धूल झाड़ने वाले कपड़े से मैंने 4 बार धूल झाड़ी। ऑल द वुडवर्क, सभी जितना भी लकड़ी का काम था, अराउंड द वॉल्स, दीवारों पर, एवरी बेंच, यानी जितना भी दीवारों पर जो है काम था लकड़ी का, सबको बहुत सावधानी से साफ़ किया। एवरी बेंच, हर बेंच को साफ़ किया। टेबल, मेज को, एंड डेस्क, और डेस्क को। कहते आई वेंट ओवर 4 टाइम्स, मैं जो है 4 बार, वेंट ओवर मीन्स 4 बार उनको साफ़ किया, विद माई डस्टिंग क्लॉथ, अपने धूल झाड़ने के कपड़े से। बेसाइड्स, इसके अलावा, एवरी, प्रत्येक, पीस ऑफ फर्नीचर, जो फर्नीचर का, लकड़ी का जो है प्रत्येक जो टुकड़ा था, सामान था, हैड बीन रिमूव्ड, उसको हटाया गया। एंड एवरी क्लॉसेट एंड कॉर्नर, और प्रत्येक खिड़की और प्रत्येक कोने को जो है इन द रूम, कमरे में, हैड बीन थारोली क्लीन्ड, थारोली मीन्स बहुत सावधानी से, क्लीन्ड, मैंने साफ़ किया। कहते आई हैड द फीलिंग, मेरे अंदर ये फीलिंग थी, मैं जो है ये एहसास कर रहा था, दैट कि इन लार्ज मेजर में अधिक मात्रा में, माई फ्यूचर, मेरा भविष्य जो है, डिपेंडेड, निर्भर है, अपॉन द इम्प्रेशन, प्रभाव पर, आई मेड अपॉन द हेड टीचर, जो कि मैं मुख्य अध्यापिका पर डालूँगा, जो प्रभाव मैं मुख्य अध्यापिका पर डालूँगा, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई करके, उस कमरे की सफाई करके जो प्रभाव मैं मुख्य अध्यापिका पर डालूँगा, उसी पर मेरा भविष्य निर्भर था।
व्हेन आई वॉज थ्रो मीन्स काम समाप्त कर, जब मैंने पूरा कमरा साफ़ कर लिया तो आई रिपोर्टेड, मैंने रिपोर्टेड में सूचना दी टू द हेड टीचर, मुख्याध्यापिका को। जब मैंने पूरा कमरा साफ़ कर लिया तब मैंने मुख्याध्यापिका को सूचना दी। सी वाज ए यांकी वुमन, वो एक अंग्रेज़ महिला थी, वो जो है एक अंग्रेज़ महिला थी। हु, जो कि न्यू जानती थी जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, की धूल की तलाश कहाँ पर की जा सकती है, धूल कहाँ पर मिल सकती है या सफाई करने के दौरान धूल कहाँ पर छूट सकती है। तो सी वो वेंट इनटू द रूम, कमरे में गई, वो कमरे में गई एंड और इंस्पेक्टेड, निरीक्षण किया द फ्लोर, फर्श का एंड क्लोसेट और खिड़कियों का। देन तब सी उन्होंने टूक हर हैंड करचीफ, अपनी जो है रुमाल निकाली एंड और रब्ड, रगड़ा इट, इसे ऑन द वुड वर्क, लकड़ी के काम पर। लकड़ी का जितना भी जो है दीवारों पे जो है लकड़ी की जो है चीज़ लगी हुई थी उन सब पर अपने रुमाल को रगड़ा, द वॉल्स, दीवारों पर रगड़ा, एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेज, और मेज़ पर और बेंचों पे रगड़ा। वैन जब सी वाज, वो थी अनेबल, असक्षम हो गई, टू फाइंड, पाने में, वन बिट ऑफ डर्ट, धूल का एक भी कण, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और अथवा अ पार्टिकल ऑफ डस्ट, धूल का एक भी कण, मिट्टी का एक भी कण, ऑन ऑफ द एनी ऑफ द फर्नीचर, किसी भी फर्नीचर पर। तो सी वो उन्होंने क्वाइटली, धीरे से, रिमार्कड, कहा, तो उन्होंने धीरे से कहा, क्या कहा कि आई गेस, उन्होंने कहा मैं अनुमान लगाती हूँ, यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, कि तुम इस संस्थान में प्रवेश करने के योग्य हो। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम इस संस्थान में प्रवेश पाने योग्य हो। अब जो राइटर कहता है जब उन्होंने ये बात कही तो कहता है कि आई वाज, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आई वाज, मैं था, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जो सबसे खुश व्यक्ति होते हैं, सोल्स का मतलब यहाँ पर आत्मा नहीं, व्यक्ति, जो पृथ्वी पर सबसे खुश व्यक्ति होते हैं उनमें से एक मैं था। कहता है राइटर कहता है द स्वीपिंग, सफाई ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरी कॉलेज की परीक्षा थी। कहते आई हैव पास्ट, मैंने पास की हैं, उत्तीर्ण की हैं, सेवरल, बहुत सी एग्जामिनेशंस, परीक्षाएं, सिंस देन, तब से कहता है मैंने बहुत सारी परीक्षाएं पास की है, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट, मैंने हमेशा यही अनुभव किया है, दैट कि दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ट, ये परीक्षा सबसे अच्छी थी जिसको मैंने जो है कभी पास की थी। कमरे की सफाई की परीक्षा जो थी सबसे अच्छी परीक्षा थी जिसको कभी मैंने पास किया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। और यदि आपको इंग्लिश ग्रामर या लिटरेचर या कंपटीशन या रीजनिंग की जो है किसी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उस पर आपकी डिमांड पे वीडियो ज़रूर पूरा बनाएंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।